जय हिंद दोस्तों, मैं दीप आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप में। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। आज हम समझेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हम किसी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, हम सरल से सरल शब्दों में, सरल भाषा में इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट के बारे में। अच्छी तरह से आप समझिएगा। इन चारों के कंसेप्ट हम क्लियर कर लेंगे आज। सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट के बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। हिंदी में देखिए, वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का कोई एक ऐसा समूह जो कोई पूर्ण अर्थ अथवा भाव का बोध करा दे, उस समूह को वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में बिना डेफिनेशन से हम यही समझेंगे कि कुछ शब्दों के मिश्रण से, कुछ शब्दों के समूह को मिलाकर अगर हम अपने मन का भाव पूर्णतः प्रकाश कर सकते हैं, भाव का बोध करा सकते हैं, तो उन शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। आप इन डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में है, तो आप समझ जाएंगे कि वाक्य अथवा सेंटेंस किसे कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस का दो भाग होते हैं। किसी भी एक सेंटेंस में आपको दो भाग मिलेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हम किसी भी सेंटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। तो सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट में हमेशा नाउन अथवा प्रोनाउन होते हैं। नाउन अथवा प्रोनाउन में से कोई एक आपको सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, इससे भिन्न नहीं होता। जब भी हम किसी चीज़, वस्तु, जगह के बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसे सब्जेक्ट अथवा विषय कहते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के साथ देखिए तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा। ये वाक्य है, रोहन इज़ रीडिंग ए बुक। तो आप जब भी प्रश्न करेंगे हु अथवा कौन देकर, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा सेंटेंस में। यहाँ पे देखिए, रोहन इज़ रीडिंग ए बुक। कौन किताब पढ़ रहा है, कौन, हु इज़ रीडिंग बुक। तो रोहन किताब पढ़ रहा है, तो रोहन एक सब्जेक्ट है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि किसी भी नाम, अगर कोई भी एक वर्ड अगर किसी नाम को दर्शाता है तो वो नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे रोहन एक नाम है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, सब्जेक्ट में हमेशा नाउन अथवा प्रोनाउन होते हैं। तो रोहन इज़ रीडिंग ए बुक, रोहन एक नाम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो रोहन है वो एक नाउन है। ठीक है, रोहन एक सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के अलावा सब जितने सारे शब्द आपको मिलेंगे वाक्य में, ये सब के सब शब्द क्या हैं, प्रेडिकेट में आते हैं। किसी भी सेंटेंस में दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। रोहन सब्जेक्ट है, तो रोहन को छोड़कर जितने सारे शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, इज़ रीडिंग ए बुक, ये सब प्रेडिकेट में आएंगे। तो रोहन एक, जैसा कि हमने बताया, सब्जेक्ट है, नाउन। तो नाउन को हटाकर हम अगर चाहें तो क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन। तो रोहन एक लड़का है, तो रोहन की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, ही। रोहन इज़ रीडिंग ए बुक, यहाँ पे हम प्रोनाउन देंगे, ही इज़ रीडिंग ए बुक। रोहन एक नाउन है, ही क्या है, एक प्रोनाउन। तो रोहन अथवा ही, ये दोनों सब्जेक्ट में आएंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था सब्जेक्ट में नाउन अथवा प्रोनाउन दोनों में से कोई एक आ सकता है। और सब्जेक्ट के अलावा जितने सारे शब्द होते हैं एक वाक्य में, सब के सब प्रेडिकेट में आते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध पी रही है। फिर से हम प्रश्न बनाएंगे, कौन दूध पी रही है, बिल्ली पी रही है। तो बिल्ली क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्ली सब्जेक्ट हो जाएगा। वाज ड्रिंकिंग मिल्क, सब्जेक्ट के अलावा जितने सारे शब्द हैं ये सब प्रेडिकेट में आ जाएंगे। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। कौन क्रिकेट खेल रहा है, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स के अलावा जितने सारे शब्द दिए गए हैं वाक्य में, सब के सब प्रेडिकेट में आ जाएंगे। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक सेंटेंस का दो भाग होता है, पहले वाले को सब्जेक्ट, दूसरे वाला प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस में होते ही हैं।
ठीक है। सब्जेक्ट में हमने पढ़ा, सब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन अथवा प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया है। अब हम प्रेडिकेट के बारे में बात करते हैं। प्रेडिकेट में देखिए, प्रेडिकेट में एक्सुलरी वर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, ये सब आते हैं, नाउन भी आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट है क्या, यहाँ पे देखिए लिखा है प्रेडिकेट क्या है। व्हाट डज प्रेडिकेट डू, क्या करता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट शोज सम डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रेडिकेट क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है हमें, ठीक है। व्हाट इज़ दैट सब्जेक्ट डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये बताएगा प्रेडिकेट। वेयर इज़ दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ पे है। हाउ इज़ दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे है, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट नाउन अथवा प्रोनाउन होंगे, और प्रेडिकेट हमें क्या बताता है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कैसे है, सब्जेक्ट के बारे में हमें हर एक डिटेल्स देता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो शायद आप प्रेडिकेट भी समझ गए होंगे। इसके बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा सब्जेक्ट के अंदर आएगा नाउन प्रोनाउन, ठीक उसी तरह प्रेडिकेट के अंदर आता है एक्सुलरी वर्ब, वर्ब, बाकी जितने सारे शब्द होते हैं उसमें ही आते हैं, प्रेडिकेट में ही आते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हम पहले वाले सेंटेंस में जाएंगे। देखिए लिखा है रोहन इज़ रीडिंग ए बुक। रोहन कौन पढ़ रहा है, रोहन सब्जेक्ट हो गया, बाकी के सब इज़ रीडिंग ए बुक प्रेडिकेट हो गए, ठीक है। तो प्रेडिकेट में हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम प्रश्न करेंगे क्या, व्हाट, ठीक है। क्या पढ़ रहा है, रोहन क्या पढ़ रहा है, ए बुक, एक किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे ए बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, केट वाज ड्रिंकिंग मिल्क। जैसा कि हमने पढ़ा केट क्या है, सब्जेक्ट, दूध पी रही है, कौन, हु देकर प्रश्न करने से क्या होता है, सब्जेक्ट मिलेगा। कौन दूध पी रही है, बिल्ली पी रही है, बिल्ली हो गया सब्जेक्ट। क्या पी रही है, दूध पी रही है, क्या। मिल्क, मिल्क क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं फिर से, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेलें, कौन, हु प्लेस, कौन खेल रहा है, स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है। बाकी प्रेडिक्ट में हमें क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्या खेल रहा है, स्टूडेंट्स क्या खेल रहे हैं, क्या, व्हाट, क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर से हम एक बार रिवीजन मार लेते हैं। कुछ शब्दों के समूहों को अगर हम एकजुट मिलाकर अपने मन का भाव प्रकाश कर सकते हैं तो उसे हम सेंटेंस अथवा वाक्य कहते हैं। किसी भी एक सेंटेंस में दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में आते हैं नाउन अथवा प्रोनाउन, प्रेडिकेट में आते हैं वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट। बाकी जितने सारे शब्द होते हैं सब्जेक्ट के अलावा सब प्रेडिकेट में आ जाते हैं, ठीक है। आप इन सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़िए तो आप समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, और प्रेडिकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसे भी आप समझ जाएंगे। कोई भी एक सेंटेंस में अगर आप हु देकर प्रश्न करते हैं कौन, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या देकर प्रश्न करने से डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे इस चैनल में आने वाले सभी ग्रामर के वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।